नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास के अंदर। तो दोस्तों हमारा हमारा चल रहा था राजस्थान का राजवंश। राजस्थान के राजवंश के अंदर हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने चौहान पढ़े, सभ्यता पढ़ी, और अब हमारा चल रहा था गुहिल वंश या सिसोदिया वंश। उसकी हमने शुरुआत की। सबसे पहले हमने गुहादित्य, उसके बाद में शिलादित्य, और सॉरी शिलादित्य, बाद में गुहादित्य, बाद में बप्पा रावल, उसके बारे में पढ़ा हमने। और अंत में हमने जैतर सिंह जो चित्तौड़ की राजधानी बनाया। फिर हमने एक शासक पढ़ा जो तेज सिंह, जिसके समय सूत्रचूर्ण क्रम ग्रंथ की रचना की थी। उसी का ही पुत्र आगे समर सिंह, और उसके बाद में अंतिम शासक रतन सिंह के बारे में। आज की क्लास हमारी गुहिल सागा की अंतिम क्लास रहने वाली है, यानी कि रावल सागा का अंत होगा। उसके बाद में अगली क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो राणा सागा, क्योंकि मेवाड़ के अंदर दो उपाध्याय हैं जो रतन सिंह से पहले शासक है, उनके पीछे रावल लगेंगे, जैसे बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह, रावल जोगी। उसके बाद में लगेंगे राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। अगर थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद माँ एक उपसर्ग है, ना कि कोई उपाधि। महाराणा वैसे करके हम लगा देते हैं। तो चलिए थोड़ा समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा छोटा सा शासक है, उसके बारे में एक दो इंपोर्टेंट बातें वो कर लेते हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट शासक जो कि रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन, वीडियो को लाइक और क्लास को शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं समर सिंह के बारे में। इनके अगर शासनकाल की बात करें तो 1267 से 1302 तक। समर सिंह के दो पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था रतन सिंह। कुंभकर्ण के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इन्होंने लगभग 1270 के आसपास नेपाल के अंदर राजपूत शाखा की स्थापना की। यानी कि नेपाल के अंदर गोहिल शासक की किसने स्थापना की? राणा शाखा या गुल शाखा, जो भी। उसके लिए आपको उत्तर देना है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने क्या किया नेपाल के अंदर? नेपाल के अंदर गुल शाखा किसने की? कुंभकर्ण। तो दोस्तों इसके बारे में इतनी इम्पोर्टेंट बात थी, उसके लिए आबू के शिलालेखों से ये पता चला है हमें। और अब शुरू करते हैं अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक रावल रतन सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। रावल रतन सिंह। शासनकाल हर किताब या बुक अलग अलग आता है, पर राजस्थान अध्ययन करने का जो शासनकाल है वो 1302 से 1303 ईस्वी तक लिया। इन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम पद्मावत है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने, रतन सिंह क्या हुआ, यहाँ भारत के नीचे एक देश है जिसको हम वर्तमान में कहते हैं श्रीलंका। पहले इसको कहते था लंका, उसके बाद में इसको कहा जाता था सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप का एक राजा था। एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी। यहाँ पर क्या होता था, उसकी पुत्री यानी कि पद्मिनी, पद्मिनी के पास एक बोलने वाला तोता था। तो एक दिन क्या हुआ, तोता यहाँ से उनके जो पिंजरे में ढका हुआ था वहां से निकल गया और पहुंच गया सीधा ही गागरोन। ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आता है कि मानव की हूबहू नकल करने वाले तोते कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर गागरोन, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो वह क्या, यहाँ पर जैसे ही गागरोन के अंदर पहुंचा तो वह यहाँ किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ा तो देखा कि ये तोता तो बोलने वाला है। तो अच्छी चीज हमेशा बड़े लोगों को गिफ्ट दी जाती है। तो उन्होंने सोचा कि ये अगर तोता मैं अपने राजा जी को दे दूं तो हो सकता है राजा खुश होकर मुझे कुछ दे दे। अपने तो कुछ ज्यादा काम आने वाला है, हम तो जो सामान्य तोते से जो काम लेते वही इससे लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये तोता आया और राजा जी को गिफ्ट कर दिया। हुआ क्या, नागमती यानी कि रतन सिंह की जो पहले पत्नी थी, उनका नाम था नागमती।
एक दिन क्या हुआ कि ये नागमती क्या हुआ कि नहा धो करके ऐसे तैयार होके आई और रतन सिंह के पूछा, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? रतन सिंह ने कहा, बढ़िया लग रही है। उसके बाद में जैसे ही रतन सिंह को कहने के बाद इस तोता बोलने वाला था, तोते के पास आई, चल भाई तोता तुम बता कैसी लग रही? तो बढ़िया ही लगी। तो बढ़िया को क्या मतलब, सही बता। हाँ सब में तू बढ़िया, पर जो मेरे देख उड़िया, जो मेरे देखी हुई है उससे तो सुंदर नहीं है। इसने तो कुछ ज्यादा सीरियस लिया नहीं नागमती ने। जैसे ही वो गई, रतन सिंह आया, क्या कह रहा था, इससे कोई सुंदर है नहीं, ऐसी कैसे? गए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक द्वीप है। कौन सा? सिंहल। सिंहल द्वीप पर एक राजा है जिसकी पुत्री, यानी कि राजा का नाम है गंधर्व सेन। गंधर्व यानी कि दक्षिण दिशा की ओर राजा है, राजा का नाम है गंधर्व सेन। राजा की एक पुत्री है, उसका नाम है पद्मिनी। पद्मिनी कि अगर आप तो बहुत बड़े चित्तौड़ के राजा हो, चित्तौड़ उस समय बहुत बड़ी रियासत थी, अगर आप वहां चले तो राजा आपसे वो विवाह करा सकता है। तो रतन ने कहा, चलो आमने कौन सी एलडीसी की भर्तियां लाग रही, चलो आप चला बेटे। रतन सिंह जी तोते घाटे असले सैनिक के साथ समुद्र पार करके पहुंच गए सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप पहुंचते ही, अब ऐसे तो कैसे मैंने जो ये बात है वो लिखी गई है, ये ग्रंथ है पद्मावत। कब लिखा गया? 1540। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। ये बात कहाँ से उठाई है? पद्मावत ग्रंथ से। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखा? 1540। हुआ क्या कि दो तीन अलग अलग जगह इसके अलग अलग मिलन गए, जैसे इसके, अब जैसे कोई ये उस समय बहुत पॉपुलर होने वाली कहानी थी, मतलब 1540 से 1720 में ये कहानी इतनी पॉपुलर हो गई और वर्तमान तक इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह आ चुकी, तो बहुत ही, तो इसकी जो चीज फेमस ज्यादा होगी उसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो जैसे ये बहुत सारी हुई, तो फरिश्ता एक कवि हुआ, उसने भी इस पर कुछ लिखा। बाद में हमने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान इतिहास के सर्वदाता श्री श्री 1008 कर्नल जेम्स टोड ने भी कुछ इस पर लिखा। टोड है जो राजस्थान के इतिहास में कहीं ना कहीं टाइम फंसा के रखता है। आपको इतिहास में तो टोड को पढ़ना ही पड़ेगा। चलो हम वापस आते कहानी पर। जिससे ही मुलाकात, किसी इन्होंने अलग अलग मुलाकात, कोई कहता है कि गंधर्व सेन ने कोई प्रतियोगिता रख रखी थी, उसके अंदर रतन सिंह जीत गया और विवाह कर लिया। कोई कहता है कि मंदिर के पास आई लेडी बोला, जैसे भी हो गया होगा, उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पीछे नागमती वियोग शुरू होगा कि आप पिछले 12 वर्षों से चित्तौड़ से बाहर हो, मैं यहाँ पर अकेली, आओ तो वापस आओ महाराज, विवाह तो किया, दूसरा शो किया, आप वापस आओ। तो भाई जी तो विवाह कर लियो, चित्तौड़ वापस। चित्तौड़ आने के बाद हुआ क्या कि अपने यहाँ जैसे शादी होती है तो कुछ खाने के लिए रखते हैं, कोई पहले रखते हैं कोई बाद में रखते हैं। अब ये पहले तो कैसे रखते हैं, उसको पता ही नहीं था मेरा विवाह होगा नहीं होगा, वहां पर जाने के बाद हुआ। तो वापस आने के बाद वो उसने भोज रखा, तो खाने के लिए सारे आए। जैसे ही खाना खाया, यहाँ पर पद्मिनी खड़ी ऊपर, जैसे ही खाना खाया सिर ऊपर नहीं झुकाने का नियम, तो आप ऊपर नहीं देख सकते। बाकी जैसे ही खाना खाया, यहाँ पर कुछ दिया चला गया, कुछ चला गया। इनका एक गुरु या तांत्रिक कह सकते हैं जिसका नाम था राघव चेतन, वो भी यहाँ पर खाना खाना आया हुआ था। भाई रोड पे क्या आशा, रोड चेपन आया यार, जो ही पद्मिनी ने कुछ दिया, भाई जी ने ऊपर देख दे भाई जी बेहोश, पानी को सट्टो मारो की, इसको की देख लियो बेटी का बाप बेहोश हो गयो। कहीं को नहीं चला गया, तो वहां से चला गया अपने आश्रम। ये लोग कहते हैं कि इतना बड़ा तांत्रिक था कि इसने लोगों को अमावस्या की रात को चांद दिखा दिया। तो ये आया
और इसने अपने मन के अंदर ही जचा ली, अब तो हम पद्मिनी ने प्राप्त करा। यूं ही निकले, चित्तौड़ के आगे कर चक्कर काटना भाई जी शुरू कर दिया। कदे बाइक ले कदे की चित्तौड़ के आगे कर निकलना शुरू कर दिया। रतन सिंह ने इनका ढंग डाला, सही कौन लगे। रतन सिंह इधर आओ, तेर खाता भाई हमके। तो तो मार उड़न। हाँ, कपास में मंत्री खड़े थे कि हम ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दे सकते। तो कुछ नहीं है, मृत्युदंड के बराबर एक राजपूत के गो ब्राह्मण चारण ये मृत्युदंड नहीं रहा, मृत्युदंड के बराबर एक अन्य दंड है, देश निकाल। अगर आप देश निकाल दे तो तुम मृत्युदंड के बराबर माना जाएगा। तो चलो महाराज निकलो, देश निकलो। तो महाराज से मारी नहीं हुई तो थारी भी कौन है। इतने राज्य है दिल्ली। दिल्ली पर उस समय एक शासन करता था बड़ा ही महान आदमी, जिसने राजस्थान का लगभग लगभग राजवंश समाप्त कर दिया। इसने 3 से 4 राजवंश समाप्त कर दिए थे। बहुत ही भयंकर खतरनाक आदमी अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि शॉर्ट में हम कहते हैं एक के। इसने कहा कि तुझे तूने मेरे को नहीं मिलने दिया ना पद्मिनी, तू भी कौन रखा हो बार आप की कंचाला की पद्मिनी कॉल है। देखियो दूजो तरफ से कौन टक्कर देवनी है कौन है, कहीं जुगाड़ बेटा मत बेटा से चलो भाई जी रातों रात लिख। वहां पर जाके इसने क्या किया, वहां पर किसी ने सूचना दी, अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि राजा जी कोई आए हैं चित्तौड़ से ब्राह्मण। कहा चलो मिला लेते। तो आए, पूछा कैसी मौसम पानी बारिश सारे सारे पर इसको और किसको, राघव चेतन को। राघव चेतन को बाहर ले जानी पद्मिनी कैसे भी कर। अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकता कि पद्मिनी सुंदर ऐसे ऐसे कर। इसने कहा कि जैसे इसने इनका कि बहुत, इसने पूछा और आपके क्या हाल है। मौज पड़ी है, सुंदर सुंदर रानियां वगैरह वगैरह। सुंदर, ये सुंदर है, सुंदर तो आपके देखे होगी। देखिए बता बता क्या कहा, यही कहा कि सुंदर तो आपके देखे ही नहीं, ऐसी क्या सुंदर है। चित्तौड़ का शासक है रावल रतन सिंह, उसकी पत्नी है पद्मिनी, वो बहुत ही सुंदर है। प्यान खाते तो दुकान लाग रही है करके भाईडू 4-5 कांट का बोलियो भाई जी को मूड करियो खराब। अगर हूँ चालियो, अगर नहीं हुई तो मेरी गर्दन ले लें। तो चलो कौन से मन पाल की तैयारी करनी चलिए। साल के घेर लियो चित्तौड़ में, तैर चित्तौड़ ने घेरो 8 माह तक घेरा जारी रखा। कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि चित्तौड़ बहुत ऊपर है और अंदर ही सारी खेती होती है तो बहुत बड़ा है। वो अंदर ही शुरू कर दे उन्होंने। 8 माह घेरा तो रतन सिंह बारा ने कोई नहीं, बात चौकीदारी तू ही कर। इसके होने के बाद में पीछे दिल्ली पर गृह युद्ध शुरू हो गए। मतलब राजा यहाँ पर नहीं तो आस पास के जो भी अधीनता वाले छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया और इसको अलाउद्दीन को वापस जाना जरूरी हो गया। तो उन्होंने कहा रतन सिंह के पास संदेश भेजा, कोई नहीं तू सिर्फ एक बार दिखा दे, आवे जो कोई दिमाग जो आता वही दिमाग खराब कर देता है कि सुंदर है सुंदर है, एक बार मेरे को दिखा दे बस। अच्छा दिखाऊं कि तू जो खड़ो उन्हें मेरे पत्नी का कपड़ा ही कौन सा पद्मिनी के यूं कौन क्या करे दिखा दो, दिखा दो कीजिए जय कोनी आमने एड़ा संस्कार कोनी मैं दिखा कौन तो तो इसी व्यवस्था करदा जी मैं नहीं तो बमिन देख और नहीं कोई और बात कोई इसी हिसाब उठा दा कि वो सामने में दे कौन पावे और दिख के बीजू दोनों ही हो जाए कर लो। एक साफ पानी का कुंड बनाया गया या का जो भी वहां पर आएगी, अलाउद्दीन आएगा और पद्मिनी ऊपर से देखेगी और उसका काश पानी के अंदर फर्क पड़ेगा तो देख लेगी। तो आया जैसे ही अलाउद्दीन आंधे ऊपर देखता पर व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कुछ दिख नहीं पा रहा। आया पद्मिनी को देखी, देखते ही पहला शब्द निकला सुभान अल्लाह, इसके छोड़ने से मेरी, इसको छोड़कर जाना तो मेरी मूर्खता होगी। तो ये कहने के बाद भाई जी अपना मूड चेंज कर लिया। पहले तो मूड क्या था कि मैं देखकर चला जाऊंगा, पर अब मूड चेंज। तो कहा कोई नहीं, मन मन से चली आज तो छोड़ू को नहीं चलना बाहर।
बाहर जैसे अब तो डायरेक्ट हम लोग कर नहीं सके, पर अब हमने रूल होया करे कोई भी मेहमान हमने घर आवे तो हम उसको गेट तक छोड़ने जाते हैं। तो जैसे ही वो छोड़ने गए, जैसे ही अंतिम गेट आया चित्तौड़ का, बात करते करते जैसे इसकी कोई वगैरह साली हम वहाँ पर शादी करने चले जाएंगे, इसकी वो वगैरह ऐसे कर बात करने, जैसे ही अंतिम गेट पर गए अंदर जाते ही रतन सिंह को बाहर दे दिया था। बाहर देते ही बाहर सही सेना खड़ी थी यहाँ पर, बाहर देते ही उन्होंने अप्पड़ लिया, अप्पड़ के दिल्ली, दिल्ली ले जाकर वहां से एक्सचेंज ओवर दिया, पद्मिनी को लाओ और रतन सिंह को ले जाओ। तो मैंने कहा ओके। अब इस पद्मिनी को अपने पति को भी बचाना है, तो पद्मिनी वापस संदेश भिजवाया, मैं तो आ जाऊंगी पर मेरे साथ 16 सदस्य और आएगी, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है उसको रखने की? क्या रखने की बहुत पड़ी, एक हाथ 1600 करी, ले आओ ले आओ। 1600 पालकियाँ तैयार की गई, पहले पालके होती थी गाड़ियाँ। अब हर वहाँ से वो पद्मिनी के साथ दो बंदे आए थे, इसमें से एक का नाम गोरा और दूसरे का नाम बादल। गोरा तो है चाचा, बादल है भतीजा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया कि गोरा कौन है, कौन है? पहले गोरा का नाम दिया जाता है, गोरा तो है चाचा और बादल है भतीजा। गोरा और उसके नेतृत्व में सेना तैयार। अब जो पद्मिनी पालके में बैठने वाली थी उसमें गोरा और बादल बैठ गए और बाकी सारे सैनिक स्त्रियों के बीच बेस में पालके के अंदर बैठ गए। अब 1600 वो पालके वाले और एक पालकी पर 4 सैनिक पकड़ने वाले, और जो 64। तो 64 से सैनिक यहाँ से निकले दिल्ली की तरफ। वहां पर जाने के बाद अलाउद्दीन को मैसेज दो हम तो आ गए हैं, पर मैं एक रात रतन सिंह के साथ बिताना था। अलाउद्दीन का कोई नहीं, एक रात से क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी चाबी कोटी वगैरह कुछ बता देते। तो गए रतन सिंह के पास, गोरा और बादल, रतन सिंह को छुड़वाया और वहां से सीधा ही फरार। पीछे अलाउद्दीन जी की सेना दौड़ी, 20 में गोरा बादल मारे गए, रतन सिंह भी मारे गए, सारे सैनिक मारे गए। जैसे ही चित्तौड़ पर पहुंचे, पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ कर लिया जोहर। 1302 के अंदर, सॉरी 1303 के अंदर चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला साका। यहीं पर ही रावल सेना का अंत हो गया। इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि चित्तौड़ सौंप दिया था माल मुसाला मालदेव या मालदेव सोनगरा को, 1313 तक उसने राज किया। और फिर तो आगे हमारा अमीर जी महाराज, अमीर आ गए, रण सिंह के पुत्र राव जो सिसोदिया से लगे, हमने पिछली क्लास के अंदर जानकारी ले ली थी। अब हम अगली क्लास के अंदर शुरू करेंगे सिसोदिया शाखा या राणा शाखा। तब तक जय हिंद जय भारत। आज क्लास में मिलते हैं अगली क्लास।